तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया, एमपी बोर्ड में आपको टॉपर बनाऊंगा, आपके हर जिले का प्रश्न पत्र दूंगा। चलिए, तो अपन सबसे पहले सेट ए को समझेंगे, फिर अपन सेट बी को समझेंगे। यहां से देख सकते हैं आप, ये है आपका सेट ए, विषय कोड रहेगा आपका 200। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहां से देखिए, पहला है आपका, निम्न में से उर्दू पाताज पदार्थ नहीं है। नमक। बाकी जो सारे के सारे हैं वो ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि क्या है? उपधातु है। उपधातु का मतलब क्या होता है? जिनमें धातु और अधातु दोनों के मिक्स गुण पाए जाते हैं। एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया? एटॉम शब्द का प्रयोग किया था जॉन डाल्टन ने। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। अब भैया यहाँ पर बच्चों के मन में एक शंका रहती है कि रॉबर्ट हुक ने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, पर यहाँ पर प्रश्नों को ध्यान से पढ़ोगे ना तो कोशिका में केंद्रक की खोज है। हम भी जानते बेटा कि कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की, पर केंद्रक किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है जाइलम के द्वारा। पौधों में जल और खनिज का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? देखो, विस्थापन में यदि हम परिवर्तन करेंगे तो उसकी दर कहलाएगी वेग। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां से अपन देखेंगे, ये बढ़िया से करना है। मैंने पहले आपको कहा है कि हर जिले का पेपर बताऊंगा। 4 पेपर है, ABCD, कर लो कंप्लीट। अभी भी है मौका, मत खाना धोखा। जो चीजें बताऊंगा ना वही मैं आपको सही बताऊंगा। गलत जानकारी यहाँ देना काम अपने पास नहीं, लप्पा चप्पा मारने का काम अपने पास नहीं भैया। ठीक है, जो कहेंगे सही कहेंगे, बस सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तापमान बढ़ाने पर कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। विलयन क्या है? एक विलयन है आपका समांगी मिश्रण। न्यूट्रॉन की खोज चेडविक ने की थी। पादप कोशिका की भित्ति जो होती है ना वो सेल्यूलोज की बनी होती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व पर आधारित होता है। यहां पर अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को बढ़िया से। इतना हो गया है ये। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? तापमान का मात्रक। तापमान का मात्रक आ जाएगा केल्विन। जेल दूसरा है जेल, जेल का जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन का जो अपन संकेत की बात करेंगे ना तो कार्बन का संकेत होता है C। केंद्रक चौथा है आपका केंद्रक। केंद्रक का जाएगा कोशिका नियंत्रण कक्ष। आंख की पलक, आंख की जो पलक है ना वो ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी होती है। दूध में शुद्धता की जो जांच है उसका जाएगा लेक्टोमीटर। क्या जाएगा? लेक्टोमीटर। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अपन बात करेंगे ना तो मैच द करेक्ट पेयर्स। ये आपका पहला है तो इसका आ जाएगा केल्विन। जेल का तो आप जानते ही हैं। ठीक है भैया, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है। ठीक है, हमारे आसपास द्रव्य की कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? द्रव 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। चलिए आगे है, हमारे आसपास जो द्रव्य है ना वो कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH2। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ना उसमें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। वेग में प्रति सेकेंड होने वाली कमी को हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन। 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को हम क्या कहते हैं? अंतराह फसलीकरण। इतना हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है भैया, ये इतना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपन, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका रहेगा यहाँ पर। कोलाइड जो है ना एक समांगी मिश्रण है क्या? नहीं, विषमांगी मिश्रण है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। बिल्कुल राइट बात है। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है। बल एक क्या है? अदिश राशि है। बल कैसी राशि है? अदिश। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं। द्रवों का निश्चित आयतन
एवं निश्चित आकार होता है। यहाँ पर अपन क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा इतना। ऊर्ध्वपातन पदार्थ ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। गलनांक और क्वथनांक में अंतर बताना है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। मिश्रण और यौगिक में अंतर। समांगी एवं विषमांगी मिश्रण में अंतर उदाहरण सहित बताइएगा। इतना हो गया क्वेश्चन नंबर 8। ये आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं पदार्थ से आप क्या समझते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। कैथोड किरणों के कोई 2 प्रमुख गुण लिखिए। कैथोड किरणों के प्रमुख कोई 2 गुण लिखिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत बताना है आपको। 3 कक्षाओं वाले इन सब का सॉल्यूशन आपको दूंगा मैं, बढ़िया से कंप्लीट करना है आप। तो मैंने आपसे वादा किया तो निभाऊंगा और आपको वार्षिक परीक्षा में टॉपर बनाऊंगा। ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो। रंध्र के क्या कार्य हैं। ठीक है, आप तो बिल्कुल घबराओ मत। आप मुझे आपकी चिंता है, कई लोगों को आपकी चिंता नहीं है भले, पर मुझे है। ठीक है, हाँ, आप निश्चिंत रहो। रेखित और आरेखित पेशी में अंतर है। पौधों में ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए। मंदन को परिभाषित करना है, इसका मात्रक लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 14 है बल का एसआई मात्रक समझाइए। न्यूटन के गति का तृतीय नियम। घर्षण के क्या क्या लाभ होते हैं। क्रिकेट बॉल को कैच करते समय अपने व्यक्ति को हाथ पीछे की ओर क्यों खींचता है। आपको पता नहीं खींचेगा तो टूट जाएगा हाथ। ठीक है, इसलिए खींचता है। होगा क्या कारण है वो अपन सॉल्यूशन में देखेंगे बेटा ना। गुरुत्वीय त्वरण मैंने आपसे वादा ही किया है। देखो बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, वो देखना है ना। आपको कहेंगे रियल पेपर। बेटा किसी के पास कोई रियल पेपर नहीं। आप अच्छे से तैयारी करो है ना बेटा। हर जिले का पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, एकदम ओरिजिनल चीज़ें बताऊंगा। देखो ओरिजिनल पेपर जो होता है ना, ठीक आपको है ना उस शाम को आता है 8 से 2-3 बजे तक, या फिर अभी तो आपके 2 बजे पेपर हो रहे हैं तो कभी कभी सुबह पेपर आता है। तो चैनल पर एक्टिव होना उस शाम को, और यदि सुबह से कोई वीडियो डलते हैं ना तो उनको तो आप जरूर देख के जाइएगा भैया, है ना, सुबह से। बिल्कुल आपको घबराना नहीं। ये सेट ए है, ठीक है, साइंस का। बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने आपसे वादा किया है नहीं तो बिल्कुल भी आपके साथ धोखा नहीं होगा। आएगा ओरिजिनल तो दूंगा बेटा। अभी ये तो क्या है, ये 4 पेपर मैंने आपके लिए बड़े ही रिसर्च के बाद प्रोवाइड करा रहा, है ना। हमारे बच्चे बड़े ही समझदार है। कई मूर्ख लोगों के बहकाव में ना आइएगा। वो कहेंगे आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ होना नहीं, कुछ जाना कुछ भी नहीं है। ठीक है, आएगा तो खास जो चीज़ है ओरिजिनल है, एकदम ओरिजिनल कंटेंट डालूंगा, गलत जानकारी नहीं दूंगा। देखिए आप पहली बार 9वीं में पढ़ाए आ रहे हो ना। मैं हर साल ही पढ़ाता हूँ बेटा। ये 10th क्लास का रिजल्ट है अपने गए साल का ही। ठीक है, तो आप तो अच्छे से तैयारी करो, है ना बच्चों। ठीक है, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 23। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं ना। चलिए तो यहाँ से अपन है ना बढ़िया से कंप्लीट करेंगे इसको। चलो यहाँ से देखो, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। उदाहरण सहित समझाना बेटा, ये है ना, बढ़िया से कंप्लीट करना है। गलनांक और क्वथनांक में आपको अंतर बताना है। गलनांक और क्वथनांक में आपको अंतर, यहाँ से बढ़िया से सॉल्यूशन करना है ना, बढ़िया से। चलिए कोलाइड के 2 गुणधर्म बताइएगा। ठीक है, मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण और यौगिक में अंतर आपको बताना है। ठीक है भैया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताना है। ये हो जाएगा समांगी मिश्रण और ये विषमांगी मिश्रण। ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कोई 2 उदाहरण देने हैं आपको, यहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देख लीजिएगा आप, तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की सीमाएँ क्या है। ठीक है, यहाँ से देखिए कैथोड किरणों के कोई 2 प्रमुख गुण बताइएगा। ठीक है भैया, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम आपको बताने हैं। चलो यहाँ से देखिएगा 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल की विशेषताएं आपको बतानी है, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में रंध्र के क्या कार्य है। ठीक है, किन्हीं 2 पेशी ऊतकों का, यहाँ से देख सकते हैं ये पेशी ऊतक है, आपका चित्र बनाना है यहाँ पर, हो गया। इसके बाद में जाएगा रेखित और अरेखित पेशी किसे कहते हैं, अंतर हो गया इसमें। पौधों में विभज्य ऊतक, स्थायी ऊतक, ऊतक के प्रकार है। सदिश राशियां किसे कहते हैं, देखिए वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम तथा दिशा की आवश्यकता होती है। मंदन को परिभाषित करना है आपको।
बल का एसआई मात्रक समझाइए। न्यूटन के गति का तृतीय नियम। घर्षण के क्या लाभ होते हैं? इसके कारण हम चल सकते हैं, इसके कारण आग उत्पन्न होती है, घर्षण के कारण हम लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका अथवा वाला। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं? प्रणोद किसे कहते हैं? इसका मात्रक। गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वीय नियतांक जी में अंतर बताना, यानी स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर बताना है आपको। ध्यान से देखना है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग। आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर। ये अंतर हो गया है। ध्यान से करो बढ़िया बच्चों ना। मैंने वादा किया तो निभाऊंगा, मैंने आपसे पहले कह दिया वादा किया तो निभाऊंगा। और 11 मार्च जो आपका है पहला पेपर आपका, जिस दिन मैंने आपको गणित का पेपर में टॉपर बनाया, उसी तरह 23 मार्च के दिन आपके विज्ञान के पेपर में भी टॉपर बनाऊंगा। मैंने हर पेपर में टॉपर बनाया बेटा, हर विषय में आपकी मदद की पूरी। ठीक है, इसके बदले मेरे को 1 रुपया शुल्क नहीं चाहिए। फिर चाहिए तो क्या चाहिएगा? केवल आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर प्राप्त करो, यही हमारे उद्देश्य है ना। इसके अलावा और कुछ भी आपसे कोई चीज़ की आशा नहीं है। कोई आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं, 1 रुपया भी। आप तो फ्री में पढ़ो, है ना। हरी खाद क्या कहते हैं? इसके लाभ बताइएगा। मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, फसल पेटर्न, आयनिक यौगिक तथा आणविक यौगिक में अंतर बताना है आपको। किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइएगा। अंतर आयत अंतर के नाम से कर देना है। ये आपको देना है बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ये कैल्शियम सल्फेट। चाल और वेग में अंतर आपको बताना है। दूरी और विस्थापन में अंतर। पराध्वनि, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको क्या किया है, आपका पूरा पेपर बता दिया है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका मैंने साइंस का यहाँ पर पूरे का पूरा पेपर बता दिया है। ये आपका बेटा सेट ए है ना। इसके बाद में अपन है ना सेट बी भी पढ़ेंगे, सी भी पढ़ेंगे, डी भी, बस उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। 4 पेपर है, चारों पेपर को जो बच्चा याद कर लेगा, मेरी जवाबदारी वो अच्छे नंबर पास होगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।